नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अर्बन अपडेट। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। प्रदेश की योगी सरकार भले ही गांवों की तस्वीर बदलने के लिए विकास की तमाम योजनाएं चला रही हो, लेकिन कासगंज में अधिकारियों और ग्राम प्रधानों के भ्रष्टाचार के चलते धरातल पर आज भी स्थिति जस की तस है। ग्रामीणों को रोजमर्रा की जिंदगी में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सड़कों पर भरा पानी, कीचड़, गंदगी और विकास कार्यों के नाम पर भ्रष्टाचार कासगंज के तमाम गाँवों की पहचान बन गया है। रिपोर्ट देखिए। सड़कों पर भरा गंदा पानी, पानी के बीच से होकर गुजरने को मजबूर मासूम बच्चे, बुजुर्ग और युवा। विकास के तमाम दावे और वादों की पोल खोलने के लिए शायद ये तस्वीरें काफी हैं। ये तस्वीर कासगंज विकास खंड के ग्राम पंचायत जहांगीरपुर के गांव ईशेपुर की है, जहां के ग्रामीण हर रोज इसी तरह नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। आलम यह है कि आए दिन बच्चे, बुजुर्ग इस रास्ते से निकलने की वजह से गिरकर घायल हो जाते हैं। ग्रामीणों से जब इस बारे में पूछताछ की गई तो मालूम हुआ कि ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी के भ्रष्टाचार के चलते ये सड़क आज तक नहीं बन पाई। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान ने सड़क निर्माण कार्य के लिए आई धनराशि को निकालकर उसका बंदरबाट कर दिया। क्या दिक्कतें आती हैं? दिक्कतें आती हैं, पॉइंट आता है, अपने घर पे जाता है, घर पे जाता है, पॉइंट को करा बैठी की बहुत परेशानी है। क्या दिक्कत है? मेरा पानी भरा हुआ है, बाली बच्चा कितना है सड़क पे, कोई निकासी ही नहीं कर रहे प्रधान जी। कहता हाँ कर जाता है और चले जाता है। शिकायत की थी आपने? करी शिकायतें आवता है और चले जाता है। थाने में हुआ है, हाँ सब बता रहते कहते सुनता ही ना है। दिक्कत ये है, पानी अब भरा पड़ा है गांव में, निकलने के लिए रास्ता नहीं है और प्रधान जी से कहने पर उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की है। यहाँ पर शिकायत की थी आपकी? शिकायत की है, कई बार शिकायत की है। हमारे पानी के निकास के लिए कुछ भी इंतजाम करें। दावे खोखले ही हैं, फिर जब नहीं काम हो रहा तो हमें तो सबसे बड़ी यही पानी की, उधर भी पानी भरा है गाँव में, पानी का किसी तरफ कोई निकास ही नहीं है। हाँ बताते हैं कि पैसा निकाल लिया है, लेकिन काम नहीं करवाया है। सरकार तमाम योजनाएं चलाकर गांवों की स्थिति बदलने की ओर अग्रसर है। वहीं इन योजनाओं के बिचौलिए पैसों की लालच के चलते किसी भी हालत में गांव की स्थिति सुधरने नहीं देना चाहते। ऐसे में जब इस मामले की जानकारी पंचायत राज अधिकारी श्रीकांत यादव से ली गई तो उन्होंने कहा कि मामले की तत्काल जांच कराई जाएगी और उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी मामला संज्ञान में आया है, हम उसका पूरा परीक्षण करा के जो भी उसके लिए दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और जल्दी समस्या का निराकरण करा दिया जाएगा। ग्राम पंचायत द्वारा कराए गए कार्यों का पूरा विवरण हम मंगा रहे हैं और अगर उसका पैसा निकला है और कार्य नहीं हुआ तो निश्चित रूप से संबंधित दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पंचायत अधिकारी ने आश्वासन तो दे दिया, लेकिन असल में कब गांव वालों को इस समस्या से निजात मिलेगी ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक ये लोग इसी तरह गंदगी से होकर गुजरने को मजबूर हैं। योगी सरकार भले ही दावे कर ले कि वो गांव का विकास कर रहे हैं, लेकिन आज भी स्थिति जस की तस है। इस वक्त मौजूद हूं कासगंज जनपद के गांव ईशेपुर में। आप तस्वीरों में मेरे पीछे देख सकते हैं, ये गांव की दुर्दशा का वो आलम है जो यहाँ के गांव वालों को हर रोज भुगतना पड़ता है। ये मुख्य मार्ग है इस गांव का, यहाँ से होकर सैकड़ों राहगीर प्रतिदिन गुजरते हैं, लेकिन अगर इस गांव की रास्ते की तस्वीर देखें तो इस सड़क पर पानी भरा हुआ है। लोग खासा परेशान हैं। लगातार यहाँ से छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं और आए दिन दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। गांव वालों का कहना है कि उन्होंने लगातार इस पूरे मामले में प्रधान से लेकर आला अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाई, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। यहाँ तक कि गांव वाले आरोप लगा रहे हैं कि प्रधान ने विकास और निर्माण कार्यों के लिए इस जगह का पैसा भी निकाल लिया है, लेकिन अभी तक कोई निर्माण कार्य नहीं हो पाया है।
गांव वाले इस समस्या से खासा परेशान है। आप तस्वीरों में पीछे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ जल भराव की स्थिति है। यहाँ से सैकड़ों राहगीर रोज गुजरते हैं, रोज के अपने जरूरतों के काम करने के लिए इसी रोड से जाते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कितना इसमें पानी भरा हुआ है। लगातार ग्रामीण इस समस्या के चलते परेशान है। हालांकि उन्हें अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिल सका है। फिलहाल लाइव टुडे के लिए कासगंज से मैं आयुष भारद्वाज। क्षेत्रों में बनने वाली सड़क में धांधली की शिकायत लगातार मिल रही है। घटिया निर्माण होने से गांव के लोग काफी खफा हैं। मामला कोंच तहसील के सलैया बुजुर्ग गांव का है, जहां गांव के पंचायत सचिवालय के सामने बन रहे सीसी रोड और पंचायत भवन की खस्ता हालत को लेकर ग्रामीणों ने जांच की मांग की है। बताते चलें कि सलैया गांव में पंचायत भवन और सीसी रोड का निर्माण हो रहा है, लेकिन इस निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है। इसको लेकर ग्रामीणों में गुस्सा है और उन्होंने मामले में एसडीएम से शिकायत की है कि इस काम को जल्द से जल्द जांच कराई जाए। आप इस गांव के नागरिक हैं और ये जो भवन है मात्र 10 साल पहले बनाया गया था, जो आज जमी दोष हो गया, जगह जगह चटक गया, फटक गया। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्थाएं थी, आगे काफी व्यवस्थाएं थी, आखिर ये सामान गया कहाँ और किस तरीके से ये बिल्डिंग जमी दोष हुई, इसमें भूसा भर रखा है, किसने भरवाया और इसकी शिकायतें करने पर आपको क्या रिजल्ट हासिल हुआ? कई शिकायतें हुई सर, इसमें कोई सुनता नहीं है। पूरे जिले में शिकायतें हुई, डीएम नो या एसडीएम नो, तो जो प्रधान की कस्टडी में जो प्रधान बनता है वही अपने उपयोग में लेते हैं जी। अच्छा, यहाँ पे सचिवालय है जिससे गांव के पूरा जितना भी डाटा कलेक्ट होता है वो डाटा यहाँ रहना चाहिए। अच्छा, सचिवालय कहाँ पर है? यदि ये सचिवालय जमीन दोष हो गया तो दूसरा सचिवालय है नहीं, जी बिल्डिंग है। अब क्या स्वास्थ्य की व्यवस्था है, बहुत चरमराई हुई है, स्वास्थ्य व्यवस्था देख लीजिए। आज स्वास्थ्य के विषय में आप लोगों ने शिकायत की या नहीं की कभी? कई बार शिकायतें की, लेकिन शिकायतें की। अच्छा, ये स्वास्थ्य भवन जो है आपका खंडर हो चुका है, इसमें भी क्या है, जैसे तमाम बहुत सा सामान रहता है, वो सामान कहाँ गया? कभी इस सामान की चोरी की एफआईआर कहीं हुई है क्या? किसी प्रधान ने नहीं की, प्रधान अपने अंडर में रखते हैं सब बिल्डिंग है। केंद्र सरकार पूरे देश में स्वच्छता अभियान चला रही है, तो वहीं फर्रुखाबाद के सरकारी अस्पताल कायमगंज में शौचालय और परिसर में गंदगी फैली है। इस सरकारी अस्पताल की हालत खस्ता बनी हुई है। ये वाटर कूलर पर लदे कूड़े को देखें। शौचालयों में फैली इस गंदगी में ही मरीज अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। हालांकि इस गंदगी पर कोई भी अस्पताल कर्मचारी बोलने को तैयार नहीं है। सीएससी कायमगंज स्वच्छता अभियान को पलीता लगा रहा है और यहाँ परिसर में शौचालय में हमेशा गंदगी फैली रहती है। सीएससी में जो है गंदगी का अंबार है। स्वास्थ्य मतलब जो है जो विभाग है पूरी तरीके से जो सफाई नहीं हो पा रही है और स्वच्छता अभियान की पूरी तरह धज्जियां उड़ रही हैं। इसका एक वीडियो वायरल हुआ है, इसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। अभी मेरे संज्ञान में आया है जो आपने बात बताई है, इसको जो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हैं उनको कड़े निर्देश के साथ ये निर्देश दिया जाएगा कि तत्काल इसको कार्रवाई करें इसको और साफ सफाई का ध्यान रखें आगे के लिए। कौशाम्बी में देवखरपुर गांव के किसान इन दिनों अन्ना गोवंशों को लेकर खासा परेशान है। इलाके में अन्ना गोवंशों की तादाद काफी ज्यादा बढ़ गई है। किसान अपने खेत में जो भी फसल की बुआई करते हैं वो तैयार होते ही अन्ना गोवंशों का निवाला बन जाती है और कुछ ही घंटों में अन्ना गोवंश फसलों को तहस नहस कर देते हैं। इससे किसानों की मेहनत बर्बाद हो रही है, उन्हें आर्थिक नुकसान का सामना भी करना पड़ता है और हैरान परेशान कई दर्जन किसानों ने आज सैकड़ों की संख्या में अन्ना पशुओं को इकट्ठा कर उन्हें पास के गौ आश्रय केंद्र लेकर पहुंचे, जहां गौ आश्रय केंद्र के संचालक ने उन्हें रखने से मना कर दिया। इसके बाद किसानों ने सभी गौवंश को हकते हुए करीब 10 किलोमीटर दूर खंड विकास कार्यालय सिराथू लेकर पहुंचे, जहां सैकड़ों की संख्या में गौवंश को ब्लॉक परिसर में कैद कर किसान प्रदर्शन करने लगे। ब्लॉक परिसर में सैकड़ों की संख्या में गौवंशों को देखकर वहां मौजूद कर्मचारियों और दूसरे लोगों में हड़कंप मच गया। ये ब्लॉक परिसर में कुछ विभिन्न ग्राम पंचायतों से आपकी अगुवाई में श्री जितेंद्र त्रिपाठी जी के उसमें कुछ जानवर लाके किसानों की समस्या को देखते हुए लाए हैं, जिसकी पूर्व पे कोई जानकारी विकासखंड पे नहीं थी, ना ही मेरा इनसे कोई बातचीत पहले कभी हुई थी या समस्या के बारे में कोई विषय में कोई बात हुई थी। लेकिन अभी मैटर को देखा गया, किसानों की भी समस्या को सुना गया, इनकी अगुवाई में जो लोग आए उनकी सबकी बातें सुनी गई कि लगभग 100-150 जानवर विभिन्न क्षेत्रों में घूम के फसल नष्ट कर रहे हैं,
जिसके लिए इनसे बातचीत की गई, शांतिपूर्वक निदान के लिए बातचीत की गई। तो निष्कर्ष ये निकला है कि देवघरपुर में काफी जमीन है जिसके आसपास की विभिन्न ग्राम पंचायतों के जो निराश्रित गौवंश है वो वहाँ पे संरक्षित किए जा सकते हैं। इस विषय में मैंने इनको आश्वासन भी दिया है और इस समस्या को निदान करने के लिए पूरी अपनी आश्वासन दिया है कि एसडीएम साहब से बात करके जमीन का चिन्हांकन करा के गौवंश आश्रय स्थल का निर्माण जल्द से जल्द किया जाएगा। देखिए, हमारे खेत, हमारे सारे लोगों का खेत जानवर इतने तेजी से चल रहे हैं कि हम लोग जो बोते हैं उसका पूरा हक, मतलब जो बोते हैं वो भी नहीं पाते, और 100 रुपये घंटे का पानी लगा करके हम लोग तैयारी करते हैं कि हमारा जो है अनाज उपज हो। इसके विपरीत भी जानवर इतने हैं कि एक दिन में ताकते हैं, इसके बाद भी एक दिन में सारा पूरा का पूरा सफा चट कर देते हैं। मेरा खुद का 2 बीघा चना बोया हुआ, एक दाना उसमें नहीं है और जल के उसका निरीक्षण भी कर सकते हैं। और इसी तरह सारे लोग, जितने लोग गांव में खड़े हैं, इनके सब के नुकसान हुआ है। किसी का एक भी ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति हो जिसका नुकसान नहीं हुआ। आप लोग कहाँ लाए हैं? मैं ब्लॉक में लाया हूँ क्योंकि गौशाला ले गए थे और गौशाला में उसने गेट नहीं खोला, बार बार अनुनय विनय किया, लेकिन वो जो है मानने को तैयार, कहा कि ब्लॉक के स्तर का कोई भी बंदा रहेगा तब हम उसके अंदर करेंगे, नहीं तो अन्यथा नहीं करेंगे। क्या करेंगे? हम लोग निजामपुर नौगीरा चाकापुर से। और फिलहाल यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। सत्ता के गलियारे की हर खबर या हो सरकार से जुड़ी हर बात, राजनीति के तीखे हमले हो या हो राजकाज की हर चाल, जमीन से जुड़े मुद्दे हो या फिर पलायन की बात, उत्तराखंड में 30 से ज्यादा अनुभवी रिपोर्टर्स जो मैदान से लेकर पहाड़ों तक उठाएंगे मुद्दे की आवाज। देवभूमि से हर खबर हमसे लीजिए, देखिए उत्तराखंड लाइव सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक, देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। वारदात की तह तक होगी पड़ताल, जुर्म की हर दास्तां होगी बेनकाब, हर अपराधी का होगा पर्दाफाश। देखिए क्राइम फाइल्स सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। आपकी आवाज, आपकी ताकत, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टुडे अब उपलब्ध है ZEE5 पर। देश को जो देता अन्न अब वो होगा संपन्न। कम लागत, अधिक मुनाफा, कृषि कर्म में करेगा इजाफा, खेती किसानी या पशुपालन में वृद्धि, किसान की मेहनत में दिलाएगी सिद्धि। उन्नत तरीके, विशेषज्ञों का साथ देगा किसान को मजबूत आत्मविश्वास। किसान की हर समस्या का एक कॉल पर होगा समाधान। देखिए खेती किसानी सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे और सुबह 5:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। प्रदेश के दूसरे जिलों में बर्ड फ्लू का मामला सामने आने पर कानपुर में सतर्कता बरती जा रही है।
जिले में भी इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तैयारियों के लिए पशुपालन विभाग ने कमर कस ली है और जिले में कार्रवाई के लिए रैपिड रिस्पांस टीम का गठन कर दिया गया है। इनमें 10 पशु चिकित्सा अधिकारी, 36 पशु प्रसार अधिकारियों के साथ ही अन्य कर्मचारी तैनात किए गए हैं और इन सभी को साफ निर्देश दिए गए हैं कि हर पोल्ट्री फार्म पर जाकर जांच करें। साथ ही जहां अधिक संख्या में मुर्गे या मुर्गियों की मौत हो, तुरंत इसकी सूचना दी जाए। सभी जगह से सैंपल इकट्ठे किए जाएं और पोल्ट्री फार्म मालिकों को किसी भी ऐसी स्थिति पर तुरंत सूचना देने के लिए कहा जाए। मेरा नाम मोहम्मद वसीम, कानपुर देहात से। और इस वक्त जो बर्ड फ्लू का जो खतरा फैला हुआ है, इसके लिए हम फार्मर जो भी हैं इसको बायोसिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखे हुए हैं। बराबर जो है स्प्रे वगैरह हो रहे हैं, फार्मोलिन का स्प्रे हो रहा है बाहर, अंदर जो है कॉपर सल्फेट का हो रहा है और इसी तरीके से हम इसकी सुरक्षा कर रहे हैं। सरकार जनता को तमाम सुख सुविधा मुहैया कराने के लिए कई योजना चला रही है। इससे लोगों को योजनाओं का लाभ मिल पाए, लेकिन सरकार के ही अधिकारी योजनाओं पर पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। दरअसल हम बात कर रहे हैं यूपी के हमीरपुर की, जहां कर्मचारी और अधिकारियों के ढीले रवैये के चलते पीएम मोदी के अहम अभियान स्वच्छता अभियान पर पलीता लगाया जा रहा है और यहाँ के लोग आज भी नरकी जीवन जीने के लिए किस कदर मजबूर हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ाने वाली ये तस्वीर यूपी के हमीरपुर जिले की है, जहां बजबजाती नालियां और गंदगी का अंबार लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। नगर पालिका की लापरवाही के चलते कई मोहल्ले के लोग गंदगी के बीच जीने को मजबूर हैं। यहां आज तक विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। महज खाना पूर्ति के चलते यहाँ के लोगों का जीवन नरक बन गया है। पानी बहुत भर जाते हैं, कलम हुआ भीतर भर जाते हैं। कैसे भर जाते हैं? ऐसे नाली का। कितने दिनों से नाली नहीं बनी? नाली नहीं बनी है, बहुत दिन तो नहीं बनी है। हाँ, बहुत दिन तो नहीं बनी लाल। हमीरपुर जिला मुख्यालय के रमेड़ी डिग्गी मोहल्ले में ना तो सड़क मार्ग सही से बने हैं, ना ही लोगों के घरों से निकलने वाले पानी के लिए अच्छी नालियां। जो बनती थी वो घटिया निर्माण के चलते टूट चुकी हैं, जिसके चलते यहाँ नालियों का पानी घरों में घुसता है, सड़कों में फैलता है और लोगों को मजबूरन इसी तरह नरकीय जीवन जीना पड़ता है। खुद नगर पालिका के आला अधिकारी यहाँ से गुजरते हैं, बावजूद इसके यहाँ का विकास अभी भी जीरो बना हुआ है और यहाँ के लोग अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं। ये बताइए, शहर के कई स्थानों में गंदगी क्या कहेंगे, बताइए। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं नगर पालिका के साथ साथ आम जनमानस भी इसके लिए जिम्मेदार है और जन सहभागिता जब तक नहीं होगी तो कोई भी कार्यक्रम, चाहे आपका सफाई हो, वाटर स्टेगनेंट वाटर हो, गंदा पानी सड़कों में भरने का या गलियों में भरने का प्रश्न आए, तो वो इसमें आपको एक इंडिकेटर के रूप में काम करना है। कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हैं कि संबंधित वार्ड मेंबर को और संबंधित चेयरमैन को आप रिपोर्ट करें, टेलीफोन करें, मैसेज करें। तो इससे सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि जो रोड पे पानी आ जाता है, स्टैग्नेंट लगातार भरा रहता है, इसमें वाटर बोर्न डिजीज़, जो जल जनित रोग हैं, उसके बढ़ने की संभावनाएं हो जाती हैं और ख़ासतौर से मच्छर ऐसे ही गंदे पानी में अंडे देते हैं और इस समय ये सीज़न चल भी रहा है, मच्छर कहीं ना कहीं बढ़ेंगे और आने वाले समय में हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा बन जाएंगे। तो कहीं भी स्टैग्नेंट वाटर हो, हमारी द्रुत गति से हम इसको जन सहभागिता के माध्यम से नगर पालिका प्रशासन को इंगित करें और मैं समझता हूं निश्चित रूप से वो इस पे बेहतर रिस्पॉन्ड करेंगे। जिला अधिकारी से लेकर स्थानीय स्तर पर उप जिलाधिकारी और अन्य विभागीय अधिकारी आए दिन योजनाओं का निरीक्षण करते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद हालत बद से बदतर है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब प्रशासन नींद से जागता है और कब इस ओर जिम्मेदारों की नजर पड़ती है।
हमीरपुर से विनीत तिवारी की रिपोर्ट, लाइव टुडे। सरकार एक तरफ प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना चला रही है, जिसके तहत जिसके पास अपना पक्का मकान नहीं है उसे आशियाना दिया जा रहा है, लेकिन फर्रुखाबाद में सरकारी उदासीनता के चलते सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जमीन पर उतरती नजर नहीं आ रही और गरीबों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पीएम ने 1,75,000 घरों का उद्घाटन किया था। साथ ही ज्यादा से ज्यादा गरीब परिवारों को घर देने का वादा भी किया था। अब जरा इन झुग्गी झोपड़ियों पर नजर डालिए। योजना के तहत इन लोगों को भी घर आवंटित किए गए थे। लेकिन इन लोगों को आज तक घर नहीं मिल सका। कायमगंज ग्राम पंचायत सुनौली का हाल बेहाल है। ग्राम पंचायत के अंतर्गत 9 गांव आते हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के आवंटीकरण में जमकर धज्जियां उड़ाई गई। जो गरीब मजदूर छप्पर और झोपड़ियों में रहते हैं, उनके पास आवास नहीं है। जो अमीर हैं, उनके पास मकान भी है और उनको सरकारी आवास आवंटित कर दिए गए हैं। और जो लोग आवास के पात्र हैं, जिनको आवास की जरूरत है, उन्हें आज तक घर नहीं मिले। अच्छा, आपका शौचालय बना हुआ है? बनोता है तो बेकार। कैसा बना दिया? इतने गड्ढा है वहाँ में, नेक गड्ढा है और कहीं ईंट लगा के तो ईंट दे गत्ते पनी। कौन कहता है? बनाने वाले कई। कौन बनाने वाला था? मिस्त्री है ते कहीं हमारा कहीं बहना कहीं ईंट दे पनी कहीं हमारा। प्रधान से नहीं कहा था? प्रधान ने खुद कहीं क्या की प्रधान ने? प्रधान ने कहीं इतने ईंट मिली अब हमारे जा और पद्दा जा चिपटा के बनाए दे एक और के पीछे थे उन्हें ईंट बच्चे सब लाई गए। तो गांव शौचालय सब ऐसे ही बनाए हैं? तो शौचालय आपका चल रहा है, बंद हो गया? बंद हो गया। तो कहाँ शौच क्रिया करने आ रही हैं? खेत में जाता रुका जाए, वहाँ पानी डालो जाता ही ना। अब जरा ये तस्वीरें देखिए। ये कोई कूड़ेदान नहीं बल्कि सरकार की योजना के तहत बना शौचालय है। दरअसल यहाँ कुछ शौचालय आवंटित हुए थे, लेकिन इन शौचालयों का हाल बेहाल है। ग्राम पंचायत में एक जूनियर स्कूल भी है, वहाँ का शौचालय बिल्कुल ध्वस्त है। जब प्रधानाचार्य से बात करनी चाहिए तो वो वहाँ से पल्ला झाड़ते हुए खिसक गए। जब हमने इस गांव का निरीक्षण किया तो लगता है जनपद में सबसे बुरा हाल इसी ग्राम पंचायत का ही है। जहां एक तरफ सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है और गरीबों के लिए आवास योजना की मुहिम चला रही है। ग्रामीणों की महिलाएं खुले में शौच न जाए, इसके लिए शौचालय भी बनवा रखा है। खुले में शौच कोई ना जाए, लेकिन ग्राम पंचायत सुनौली में इसका उल्टा हो रहा है। प्रधान हो या अधिकारी, किसी के कानों पर जू नहीं रेंगती। जबकि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से जिला ओडीएफ घोषित है, यानी खुले में शौच मुक्त। मतलब अब जिले में कोई भी व्यक्ति खुले में शौच करने नहीं जाता। हालांकि इस ग्राम पंचायत की हकीकत सरकारी आंकड़ों के अनुसार आवास योजना और शौचालय निर्माण की पोल खोल कर रखती है। अब हकीकत आपके सामने है। ये करीबन बना है 10 साल का। 10 साल है। अच्छा, ये तो सब दरवाजे टूटे हैं। क्या इसमें पंचायत होती है प्रधान द्वारा? कुछ नहीं होता। अभी तक कोई पंचायत हुई नहीं? कोई पंचायत नहीं हुई। अच्छा, इसमें भूसा वगैरह भरा हुआ, किसका भरा पता है? भूसा ये तो मुझे नहीं जानकारी, भरा तो होगा, किसका भरा वो तो देखे आइए। अब इस मामले के मीडिया में खुलकर सामने आने के बाद सरकार अपनी आंखों से पर्दा हटाती है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल सरकार की सभी योजनाओं की पोल इस ग्राम पंचायत में ही खुलती है। फर्रुखाबाद से दिलीप कटियार की रिपोर्ट। और इसी के साथ अर्बन अपडेट में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।